विराट क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विष्णु भगवान की एक श्रद्धा और चमत्कार भरी कहानी सुनाता हूँ। किशनगढ़ नामक गांव में एक बूढ़ी माई अपने बहू, बेटे और पोते पोती के साथ रहती थी। बूढ़ी माई के घर में काफ़ी सुख साहेबी थी और धन धान्य की कोई कमी न थी। बेटे बहू बूढ़ी माई को कुछ काम भी नहीं करने देते थे और पूरा दिन उसे मान सम्मान और इज्जत दिया करते थे। बेटे बहू के अलावा पोते पोतियां भी दादी से बहुत ही खुश रहते थे और उनको खुश रखते थे। बूढ़ी माई प्रातः उठकर श्री विष्णु हरि की सुबह शाम पूजा करती थी और अड़ोस पड़ोस के लोगों में प्रसाद बांटती थी। वो बहुत ही धार्मिक प्रकृति की बूढ़ी माई थी। एक दिन उसके बेटे ने कहा, माँ, आप रोज़ सुबह प्रातः श्री हरि विष्णु की इतनी पूजा क्यों करती हो? आपको क्या चाहिए? आपके पास सब कुछ तो है। हमारे घर में इतनी सुख संपत्ति है, फिर भी आप इतना कष्ट क्यों उठाते हो? तभी माँ ने कहा, बेटा, मैं विष्णु जी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब बेटा मनी मन मुस्कुराया और कहा, माँ, विष्णु जी के दर्शन करने हों तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। इस तरह ऐशो आराम में श्री हरि विष्णु जी कभी नहीं मिलते। उसके लिए तो दर दर और वन वन भटकना पड़ता है। ये बात बूढ़ी माई को दिल से लगी और दूसरे दिन सुबह ही वो उठकर चलने लगी। चलते 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 कुछ ही देर में उसे एक और बूढ़ी माई मिली। उसने कहा, अम्मा, आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, मैं विष्णु जी के दर्शन को जा रही हूँ। दूसरी बूढ़ी अम्मा को लगा कि वो मंदिर जा रही है। तब पहली वाली बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं मंदिर नहीं, मैं मोक्ष के लिए श्री विष्णु के दर्शन करने जा रही हूँ। तभी दूसरी बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगी। ऐसे करते करते कुछ ही देर आगे पहुँचे तो उन्हें एक और तीसरी बूढ़ी अम्मा मिली। वो भी उनके साथ जुड़ गई और तीनों चलते चलते शाम हो गई और एक वन में पहुंची। विष्णु भगवान का नाम लेते हुए वो भजन करती हुई श्री कृष्ण हरि मुरारी बोलती बोलती आगे चलने लगी। तब विष्णु भगवान ने आकाश में से देखा कि ये तीनों बूढ़ी अम्मा मेरा नाम जपती हुई आगे बढ़ रही है, क्यों न उनकी परीक्षा ली जाए। तभी विष्णु भगवान ने एक तूफ़ान चलाया, साथ में बारिश भी की, लेकिन तीनों बूढ़ी अम्मा कहीं पर भी रुकी नहीं और श्री नारायण का नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगी। फिर विष्णु भगवान ने कहा, अभी इनको दौलत से, छल से रोका जा सकता है। उन्होंने एक सोने से भरी हुई गठरी तीनों बूढ़ी अम्मा के रास्ते में रखी। पहली बूढ़ी अम्मा जो ऐशो आराम में थी, उसने वो गठरी देखने के बावजूद भी श्री हरि का नाम लेते हुए आगे चली। दूसरी बूढ़ी अम्मा भी आगे चली। तीसरी की नज़र सोने की गठरी पर पड़ी। गठरी खोलकर देखा तो उसने सोना मोहर थी। उसने कहा, यही मेरे श्री हरि हैं। जब भगवान ने खुद सामने से दिया तो ऐसे जंगलों में भटकने से क्या फ़ायदा। और वो अपने घर की ओर चली। फिर विष्णु भगवान नारायण मनी मन मुस्कुराए। उसके बाद उन्होंने रास्ते में एक सोने की ईंट रख दी, जिस ईंट की ठोकर पहली बूढ़ी अम्मा को लगी, लेकिन फिर भी वो न रुकी। दूसरी बूढ़ी अम्मा की नज़र उस सोने की ईंट पर गई और वो खुश हो गई। बोला, श्री हरि, मैं इसी के इंतज़ार में आपका नाम जप रही थी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण नाथ वासुदेवा, ऐसे बोल के वो घर के और लौटी। अब विष्णु जी ने कहा, ये पहली जो बूढ़ी माई है, क्यों ना उसकी भी परीक्षा ली जाए। तब उन्होंने एक संदूक रास्ते में रखा जिसमें हीरे जवाहरात और मोती थे। वो संदूक की ठोकर से बुढ़िया गिरी। उसने संदूक खोला तो हीरे जवाहरात मोती थे। तब उसने बोला, श्री हरि श्री नारायण, क्या आप मुझे सस्ते में लेना चाहते हो? ऐसे हीरे मोती मेरे किस काम के, अब मुझे तो हरि के दर्शन करने हैं। ये सुनकर हरि ने कहा, नारायण ने सोचा कि ये बुढ़िया की भक्ति सच्ची है और वो प्रकट हुए। उन्हें देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और साष्टांग प्रणाम करके श्री हरि विष्णु के चरणों में गिर गई और वहीं पर देह त्याग दिया। तभी विष्णु जी की कृपा से वो बुढ़िया के लिए स्वर्ग में से एक सोने का रथ आया। उसमें श्री विष्णु जी उनको खुद बिठा कर ले गए और मोक्ष का द्वार दिखाया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस कहानी को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस कहानी का लाभ ले सकें। नमस्कार।